और ये दूसरा मैच का आगाज होगा और टॉस जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। हम चलते हैं पदम जी शेरावत के पास टॉस के लिए। Thank you, Chetupa. This is match number 2, day number 1, season 1, Sanatan Premier League. Rajasthan MPR locking horns with Chandrasekhar Azad Thunders. The two captains, Lakshmi Narayan and Abhijit Bhardwaj are here. Of course, Sanjeev Srivastava, the match referee. Sir, आप कॉल टॉस उछालेंगे सिक्का? आप कॉल कीजिए जी। हेड कॉल किया है कौन भाई? राजस्थान। लक्ष्मी, आप टॉस जीते तो आप क्या कर रहे हैं? बैटिंग फर्स्ट। उसका कारण? उसका कारण सर ये है कि अपन पहले बैटिंग करके टारगेट देंगे सामने वाली टीम को। चेज इतना ईजी होता नहीं है और हमारी दोनों साइड बहुत बेहतरीन है। वो अपन चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएं और मैच जीतें जितना टोटल। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा स्कोर? एक स्कोर मन में है, कितना लगाएंगे? और स्कोर होगा 120, 120, 30, 130 के आसपास रन अपन बनाएं। जैसे जीते रन रेट के हिसाब से जो अपन मैच जीतते हैं, जितने ज़्यादा रन से जीतेंगे उतना रन रेट में भी अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा। मूड कैसा कैंप में? सीजन पहला दिन बिल्कुल उत्साहित है सारी टीम। फर्स्ट मैच है और बढ़िया एसपीएल का जो आयोजन हो रहा है उसके लिए टीम सारी एक्साइटेड एकदम मैच के लिए और प्रिपेयर माइंड सेट एकदम ओके इन बिन। चलिए, गुड लक। थैंक यू सर। आइए सर, आप अगर टॉस जीतते आप पहले क्या करते? सर हम भी पहले बैटिंग करते अगर हम टॉस जीते तो। जी, पर अनफॉर्चुनेट हम हार गए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ये बताइए कि क्या कहा आपने बॉयज़ को इस मुकाबले से पहले, क्योंकि हमेशा कहते हैं खेल में और ज़िंदगी में यू नीड टू पुट द फर्स्ट स्टेप राइट। सर मैंने सबको यही बोला कि जैसे आप अभी तक खेलते हुए आए, जो आपकी स्ट्रेंथ है वही आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने विश्वास रखो और ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना। प्रेशर नहीं लेना। चलिए, मैं आप दोनों के बीच ज़्यादा बाधा बनूंगा नहीं। वेल डन। सो दैट इज़ द न्यूज़ फ्रॉम द टॉस दैट राजस्थान हैव वन द टॉस एंड दे हैव चोजन टू बैट फर्स्ट। और 61 रन से वो मैच जीता था। ये दूसरा मैच है सनातन प्रीमियर लीग का जो कि इंदौर के नेहरू स्टेडियम में खेला जा रहा है। अहिल्या माता की पावन नगरी में नेहरू स्टेडियम में आगाज हुआ है सनातन प्रीमियर लीग का। एक मैच जो पहला खेला गया था महाराष्ट्र सीएसडब्ल्यू वर्सेस साउथ डीसीआर, वहां पर बहुत बड़ी जीत 61 रन की जीत महाराष्ट्र सीएसडब्ल्यू ने हासिल की थी। कमाल की गेंदबाजी का मुजाहरा किया। हिमांशु ने 5 विकेट्स लिए थे पहले मैच में और दूसरे मैच का आगाज हुआ राजस्थान वर्सेस उत्तराखंड। राजस्थान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और यही सोच है यहाँ पर टीम्स की कि पहले बल्लेबाजी करे। रन्स ऑन बोर्ड, प्रेशर आएगा टीम को चेस करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है प्रवीण जी, हर समय ये बात रहती है कि रन्स ऑन बोर्ड ज़्यादा बेहतर रहता है किसी भी टीम के लिए। आप पहले बल्लेबाजी करें, रन्स बनाएं। 120 मैं हर समय बात करता हूँ, यहाँ पर सोच होनी चाहिए आपकी कि आप 10 ओवर में 120 रन बनाने में अगर कामयाब रहेंगे, क्योंकि विकेट टेनिस बॉल क्रिकेट में ज़्यादा मायने रखती नहीं है, लेंथ सबसे ज़्यादा मायने रखती है। किस जगह पर आप गेंदबाजी करते हैं, किस लय के साथ आप गेंदबाजी करते हैं। हमने देखा कि पहले मैच में महाराष्ट्र सीएसडब्ल्यू ने के गेंदबाजों ने जिस जगह पर गेंदबाजी की, हालांकि पहले 3 ओवर में उनको विकेट्स नहीं मिले, लेकिन रनों पे अंकुश लगा के रखा। वो बहुत ज़रूरी है टीम के लिए। अगर आप रनों पे अंकुश लगाएंगे तभी आप कामयाबी पाएंगे। यहाँ पर सनातन प्रीमियर लीग सीज़न 1 का आगाज़ हो चुका है नेहरू स्टेडियम इंदौर में। ये दूसरा मैच खेला जाएगा राजस्थान एमपीआर वर्सेस उत्तराखंड सीएसएटी के खिलाफ। और अब पहले बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं दोनों खिलाड़ी राजस्थान के, जिन्होंने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। और टेनिस बॉल क्रिकेट में बॉलिंग में लाइन लेंथ का बहुत बड़ा रोल रहता है और हमने देखा कि महाराष्ट्र गेंदबाजों ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी और फील्डर्स ने भरपूर साथ दिया था। जितने भी कैचेस आए, एक आध कैच को छोड़ दिया जाए और सारे कैच उन्होंने पकड़े। और हिमांशु ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, अनुराग ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर गेंदबाजी जो है T10 में बहुत हो गई। राकेश प्रजापति आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और राइट हैंड बैट्समैन है। अब देखते हैं कि राजस्थान की टीम कैसे शुरुआत करती है। पावर प्ले जो 2 ओवर का पावर प्ले है T10 के अंदर, वहाँ पे ज़रूर फ़ायदा उठाना पड़ेगा। देवांश जायसवाल आए हैं उनके साथ देने के लिए। इन दोनों बल्लेबाजों पर काफ़ी जिम्मेदारी रहेगी कि पावर प्ले में तेज़ी से रन बनाएं और अच्छा सा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हो। जब आप बोर्ड पर रन लगे होंगे तो दबाव जो है वो चेज करने वाली टीम के ऊपर आ जाता है। तो बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि आप जब रन ऑन बोर्ड, दबाव रहेगा चेस करने के लिए। बल्लेबाजी के लिए राकेश और देवांश आए हैं। पहला गेंद
वाइट बॉल से शुरुआत, ये हर समय हम कहते हैं कि अच्छी जगह पर आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उमेश ने शुरुआत की है गेंदबाजी की, जब आप शुरुआत ही ख़राब करें तभी तो मैं कहता हूँ हर समय प्रवीण कि आपका आगाज़ अच्छा होगा तो अंजाम हर समय अच्छा होगा। यहाँ पर ये बेहतर जगह, जितने ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें आप खिलाएंगे, अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी करेंगे, हार्ड लेंथ पर। मैंने अभी पिछले मैच में यही चर्चा कर रहे थे कि टेनिस बॉल से हार्ड लेंथ पर डाले वो बाउंस समझ नहीं आएगा बल्लेबाजों को। और बहुत इंपॉर्टेंट है गेंदबाजी के लिए अच्छी लाइन लेंथ पे गेंदबाजी करना। T10 में टेनिस बॉल क्रिकेट के अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि आपकी गेंदबाजी कैसे हो रही है, क्योंकि उछाल जो गेंद के ऊपर है वो बहुत अनइवन होता है और बहुत समझना बहुत मुश्किल होता है। और खासकर फील्डर्स को भी बड़े अपने आप को जज करना पड़ता है जब गेंद का टिप्पा कहाँ पड़ रहा है और कैसे उनको अप्रोच करना होगा फील्डिंग को। और अच्छी गेंद और नो बॉल का इशारा, ये पहली नो बॉल देखी गई है इस टूर्नामेंट में अब तक। नो बॉल का मतलब है कि आपका एक एक्स्ट्रा गेंद और फ्री हिट, और नो बॉल हर समय बहुत खतरनाक साबित होती है। पिछले मैच में हमें वाइट बॉल जरूर देखने को मिली लेकिन कोई नो बॉल नजर नहीं आई। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, मिस किया, वहां पर संपर्क हुआ नहीं। जो फ्री हिट की हम बात करते हैं जिसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए, वो भरपूर फायदा उठाने में कामयाबी नहीं मिली राकेश को। और टेनिस बॉल में आप नॉर्मल क्रिकेट खेलिए, इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करेंगे तो आप खराब प्रदर्शन करेंगे। तो अगर नॉर्मल शॉट खेलते तो शायद ये 4 रन में तब्दील हो सकता था। दो रन बिना किसी नुकसान के, और ये ड्राइव किया उसको मगर सीधा पॉइंट पर। अच्छी गेंदबाजी हो रही है अब तक इस ओवर में। एक नो बॉल जरूर हुई है मगर उसके अलावा अच्छी गेंदबाजी, बल्ले से भी रन नहीं बने हैं। उमेश जिन्होंने गेंदबाजी आगाज की, अच्छी गेंदबाजी की है, हालांकि वाइड और नो बॉल डाली जरूर है मगर बल्ले से अभी तक रन नहीं आए हैं। यही समस्या, आप जोर से घुमाने की कोशिश करते हैं ना, वो संपर्क होता नहीं है। इस बार खेला कहीं था, कहते हैं ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, और खेला था मिड विकेट पे लेकिन बाहरी किनारा लगा और विकेट कीपर के सर के ऊपर से ये बाउंड्री मिलती हुई। लेकिन रन आए, कैसे भी आए, कहाँ भी आए, वो मायने नहीं रखते इस समय। और ज़रूरत है 10 ओवर्स के क्रिकेट के अंदर। और पहला चौका आता हो राकेश का, टॉप एज लेकर गेंद विकेट कीपर सर के ऊपर से निकल गई थी 4 रन के लिए। कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के लिए उस गेंद को रोकने में। रन आए हैं, पहले रन बल्ले से। एक बार फिर कट किया, उसे गैप में है मगर अच्छी फील्डिंग वहां पर। 1 रन ही वहां बल्लेबाज को मिलेगा। 7 रन बिना किसी नुकसान के। सात रन हो चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 5 गेंदों का अभी तक हुई है उमेश द्वारा। 1 नो बॉल और 1 वाइड के साथ इस ओवर में लेफ्ट एंड राइट एंड कॉम्बिनेशन। देवांश की अगर बात करें, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, थोड़ी समस्या रहती है किसी भी गेंदबाज को अगर लेफ्ट एंड राइट एंड कॉम्बिनेशन आपके सामने रहे। हर एक रन के ऊपर फील्ड में बदलाव, आपकी लाइन में बदलाव, ये देखना है उमेश किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 7 बिना किसी नुकसान पहली ओवर के बाद। छोटे रनअप से गेंद डाली और फिर आगाज खराब हुआ, वाइट बॉल का इशारा अंपायर का, और 1 रन और जुड़ता हुआ खाते में। बहुत ज़रूरी है गेंदबाजों की अगर बात करें, अच्छी जगह पर आप गेंदबाजी करें, अच्छी लाइन के साथ आप गेंदबाजी करें। ये एक्स्ट्रा रन और एक्स्ट्रा गेंदें काफ़ी तकलीफ देती है बाद में जाकर। ये हम बार बार चर्चा करते हैं कि ये ज़रूरी है, आप हार्ड लेंथ पर विकेट टू विकेट डालने की कोशिश करें। इस बात की हम बात कर रहे थे कि जब आप हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, वो बाउंस को समझना एक बल्लेबाज के लिए आसान होता नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप किस जगह पर गेंदबाजी करें। पहले मैच में से आपने क्या सीख ली है? दोनों टीमों ने वो मैच को बिल्कुल नज़दीक से देखा है, तो बहुत ज़रूरी है जब आप बाहर खड़े होकर मैच को देखते हैं तो गेंदबाजों ने क्या सीखा है। महाराष्ट्र CSW के गेंदबाजों ने जिस तरह की गेंदबाजी की वो बहुत बढ़िया। संपर्क कमाल का,
मिड विकेट के ऊपर से ये 6 रन आते हुए। थोड़ा छोटा गेंद था, अच्छी पोजीशन पे आए, संपर्क कमाल का, और मिड विकेट के ऊपर से ये 6 रन बटोरे। और देवांश ने ये पहला बढ़िया स्ट्रोक खेला वहां पर, बैकफुट पे गए और उठा दिया गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए। पहला बढ़िया स्कोर आज शॉट आता हुआ देवांश के बल्ले से, खाता भी खोला और स्कोर को पचा दिया 15 रन बिना किसी नुकसान के। बाएं हाथ राइट हैंड कॉम्बिनेशन, ये जो गाड़ी है ये प्लेयर ऑफ सीरीज को मिलने वाली है। ये स्नातम प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई है, 2 मोटरसाइकिल्स भी हैं और ये भी इनाम जो है बहुत ही बड़े इनाम। फिर ड्राइव किया उसे लॉन्ग ऑन पर, फील्डर मौजूद है वहां पर, 1 रन मिलेगा बल्लेबाजों को। फील्डर ने अच्छी बात की कि गेंद का अंत का इंतजार किया, क्योंकि वहां पर भी जो है बाउंस अनइवन रहता है। और यही सोचने की जरूरत है गेंदबाज को कि ज्यादा छोटा आप डालें ना, स्लॉट में गेंदबाजी ना करें। हार्ड लेंथ की जो हम बात कर रहे हैं, आप वहां पर गेंदबाजी करते रहेंगे तो चीजें आसान होगी। और स्विच हिट, कोशिश ये रहती है, हमने पिछले मैच में भी ये देखा कि बल्लेबाज कोशिश करता है। बात आप कर रहे थे मैन ऑफ द सीरीज की, किसी और तरीके से ये कमेंटेटर्स को मिल सकते हैं गिफ्ट? ये हमें पूछना पड़ेगा। देखिए हमारे कमेंटेटर साथी जो हैं सुशील दोषी जी, उनकी कारों की एजेंसी है, अगर वो एक टोयोटा की एजेंसी है उनके पास, और वो भी हमें वो प्राइज में दे सकते हैं। और ये बढ़िया स्ट्रोक खेला वहां पर मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, अंपायर के इशारे का इंतजार 4 रन के लिए, बढ़िया स्ट्रोक वहां पर। कदमों का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल, कदमों का इस्तेमाल, संपर्क अच्छा, और मिड ऑफ के ऊपर से कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। कुछ ऐसे शॉट्स की ज़रूरत है। जब आप टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हैं, वहां पर बहुत ज़रूरी रहता है कि एक अच्छी शुरुआत हो, और वो शुरुआत अगर अच्छी होगी तभी आप अपना जो निर्णय है उसको ठीक साबित करेंगे। कमाल का शॉट खेल दिया, यहां पर 6 रन आएंगे पॉइंट के ऊपर से। रिवर्स हिट किया यहां पर, ओवर की समाप्ति 2 के बाद 26 बिना किसी नुकसान। 26 रन बिना किसी नुकसान के। ये है खेमा राजस्थान का, जो अभी खुश नजर आ रहा है क्योंकि अच्छी शुरुआत हुई। 2 ओवर का पावर प्ले था जिसमें 26 रन अर्जित किए उन्होंने। अब जो फील्ड है फैला दी गई है। बाउंड्री राइडर्स स्क्वायर लेग पर एक, लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री राइडर, स्वीपर कवर पर एक बाउंड्री राइडर। लोकेश कुंतल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। आगाज अच्छा हुआ है, 26 बिना किसी नुकसान 2 ओवर की समाप्ति के बाद। अच्छी बात क्या है कि विकेट्स इंटैक्ट है, कोई विकेट का पतन नहीं हुआ। राजस्थान की बल्लेबाजी की बात करें, लोकेश ओवर की शुरुआत करेंगे राउंड द स्टंप्स। बाएं हाथ के बल्लेबाज को देखते ही दाएं हाथ का गेंदबाज राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी करना ज़्यादा पसंद करता है। टेनिस बॉल क्रिकेट में फिर भी मानता हूं कि ये ज़्यादा बेहतर सोच है, क्योंकि आपको ओवर द स्टंप्स करेंगे, हो सकता है आप थोड़ा विड्थ दें शॉट खेलने के लिए। जब आप राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे, आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने में कामयाब रहेंगे। और ये हवा में है, फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं, क्या इस कैच को लपेटने में कामयाब होंगे? बढ़िया कैच पकड़ा है और ये पहला झटका लगता हुआ उत्तराखंड की टीम को, माफ किया राजस्थान की टीम को। राजस्थान की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। 26 रन पर पहला झटका लगा। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की दिव्यांश ने, वो संपर्क हुआ नहीं जो संपर्क चाहते थे। बल्ले के बिल्कुल ऊपर के हिस्से में गेंद लगा। अभिजीत वहां पर मौजूद थे, मिड विकेट से भागकर आए और कोई गलती नहीं की। पहला विकेट गंवा दिया। दिव्यांश ने 7 रन बनाए 26 1 विकेट के नुकसान पर। राउंड द स्टंप्स।
बढ़िया गेंदबाजी। इजी हो गए एक समय मुझे लगा कि हाथ में गेंद आती तो रनआउट का एक मौका बनता था। एक पहला विकेट का पतन हुआ राजस्थान एम्पायर के लिए। और नज़र डालते हैं कि किस तरह अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की दिव्यांश ने, संपर्क हुआ नहीं। एक आसान सा कैच अभिजीत के पास शॉर्ट मिड विकेट पर, 7 रन बनाए थे दिव्यांश ने। विकेट टू विकेट गेंदबाजी, वही प्रवीण मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी करेंगे और हार्ड लेंथ पर, जहाँ पर बाउंस का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है किसी भी बल्लेबाज के लिए, तो चीज़ें इतनी आसान होने वाली नहीं बल्लेबाजों के लिए। और एक बार फिर घुमा के मारा उसको लॉन्ग ऑन की तरफ। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज आगे, थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ वहां पर और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट कही जा सकती है। 2 रन मिलते हुए 29, 1 विकेट नुकसान पर। आप बात कर रहे थे कि बाएं हाथ के गेंदबाज को राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए, जब आप गेंदबाजी करते थे तो क्या आप भी बाएं हाथ के बल्लेबाज को राउंड द विकेट गेंदबाजी करते थे? नहीं, जब आप हार्ड बॉल से क्रिकेट खेल रहे हैं तो प्रवीण जी, वहाँ पर आपको ओवर द स्टंप्स, मैं हर समय गेंदबाज को कहता हूँ कि आप ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करें। एक कोन बनता है आपके लिए आउट करने के लिए। लेकिन टेनिस बॉल डिफरेंट क्रिकेट, अक्रॉस खेलने की कोशिश, संपर्क हुआ नहीं, रिवर्स करने की कोशिश की थी, सीधा जाकर स्टंप्स पर लगी गेंद। दूसरे विकेट का पतन हुआ राजस्थान के लिए राकेश के रूप में। रिवर्स स्वीप की कोशिश, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 12 गेंदों का सामना किया था, 18 पे बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार संपर्क हुआ नहीं, गेंद जाकर सीधा विकेट्स पर लगी। और ये देखिए किस तरह से आउट हुए। रिवर्स जो स्वीप मारना चाह रहे थे, हालांकि पिछले ओवर में इन्होंने छक्का जरूर मारा था, मगर टेनिस बॉल के अंदर बाउंस आप जल्दी करते रहे, फिर आपने बीच में से रिवर्स स्वीप खेला और आउट हो गए। राकेश प्रजापति 18 रन बनाकर आउट हुए, 29, 2 विकेट नुकसान पर। और सुमित आए बल्लेबाजी करने के लिए और वाइट बॉल का इशारा और 1 रन बल्लेबाजों ने और लिया। 2 अतिरिक्त रन आते हुए 31, 2 विकेट नुकसान पर। अच्छी वापसी की है महाराष्ट्र की टीम ने। 31, 2 विकेट नुकसान पर 30वां ओवर चल रहा है। ये देखिए किस तरह से रिवर्स स्वीप उन्होंने बीच में से गेंद को खेल दिया था, स्टंप्स के ऊपर गेंद थी और लाइन को मिस कर गए और क्लीन बोल्ड आउट हुए। राकेश जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। कमाल का ओवर घटाया अभी तक, 2 विकेट्स लेने में कामयाबी। बढ़िया ओवर की समाप्ति, 31, 2 विकेट के नुकसान पर राजस्थान। और 2 विकेट गिरने के बाद अब दबाव में है टीम राजस्थान की। बचे हुए 7 ओवरों में कम से कम 70-80 रन और बनाने होंगे अगर दबाव डालना है फील्डिंग टाइम के ऊपर। उत्तराखंड की टीम की बल्लेबाजी काफी स्ट्रांग है, इसलिए राजस्थान को यहां पर एक बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा। रनिंग बिटवीन द विकेट्स, दूसरा रन चाहते थे लेकिन मना किया वहां पर सुमित ने। इसी बात की हम चर्चा कर रहे हैं कि आप किस जगह पर गेंदबाजी करते हैं। हार्ड लेंथ पर आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज के लिए चीज़ें आसान होंगी नहीं, वो शॉट खेलना इतना आसान होता नहीं। टेनिस बॉल क्रिकेट में बल्लेबाज ना ग्लव्स पहनते हैं और ना ही पैड या थाई पैड कोई इस्तेमाल होता है, तो चीज़ें थोड़ी आसान है, फ्री है आप शॉट्स खेलने के लिए। लेकिन गेंदबाज के लिए ये हम बार बार यही चर्चा कर रहे हैं किस जगह पर आपको गेंदबाजी करनी है। अक्रॉस द लाइन, रन जाएंगे यहाँ पर, 4 रन मिलते हुए। कमाल का शॉट खेला है, थोड़ा सा दिशाहीन गेंदबाजी और उसका भरपूर फायदा उठाया लक्ष्मी ने। लेग स्विंग ओवर गेंद थी और गेंद को उठा दिया वहां पर लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। बढ़िया स्ट्रोक। लक्ष्मी और सुमित ने अभी अभी बल्लेबाजी करने आए हैं 2 विकेटों के पतन के बाद। अब इन बल्लेबाजों को इनिंग को संवारना होगा और सजाना होगा। बाउंड्री स्ट्रोक, पहली बाउंड्री स्ट्रोक लक्ष्मी के बल्ले से निकलती हुई।
अगर यहाँ से 10 रन प्रतिदिन बनाते हैं तो 108 पे पहुंचेंगे। अगर 12 रन से ऊपर 116 पर और 13 रन बनाएंगे तो 129 पे पहुंचेंगे। अब अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, बड़ा स्कोर क्या खड़ा करना होगा। आगे आके खेलना चाहते थे, लाइन में बीट हो गए। वाइट बॉल का इशारा अंपायर का, 1 रन और जुड़ता हुआ 37, 2 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा लाइन को संभालना बहुत ज़रूरी। गेंदबाजों की अगर हम बात करें, शुरुआत अच्छी हुई है, 2 विकेट का पतन भी हो चुका है। बहुत ज़रूरी है गेंदबाजों को कि एक अच्छी जगह पर गेंदबाजी करें। 10 ओवर के मैचेस में 2 ओवर का पावर प्ले होता है, वो अच्छा घटा। और ये हमने देखा कि बल्लेबाज अक्रॉस द लाइन ज़्यादा प्रवीण खेलना पसंद करते हैं। जैसे कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है नहीं आपके पास। आप कहते हैं ना, आप हार्ड बॉल क्रिकेट जब खेलते हैं, पैड्स हैं, थाई पैड है, आपका चेस्ट पैड गार्ड भी होगा, वैसी लिबर्टी होती नहीं है आपके पास शॉट्स खेलने की। और टेनिस बॉल क्रिकेट में जैसा बाउंस है गेंद के अंदर, हमने देखा कि कुछ इनर्स पहने हुए हैं उन्होंने, जो हम मेन ग्लव्स के नीचे पहने जाते हैं आपका कि पसीना ना आए, वो टेनिस बॉल क्रिकेट में उसका इस्तेमाल करते हैं बैटर्स। कदमों का इस्तेमाल, संपर्क हुआ नहीं, बाहरी किनारा। हाँ, एक समय ऐसा लगा कि संपर्क नहीं हुआ, लेकिन हुआ ज़रूर। लेकिन हल्का सा महीम सा किनारा लगा है, एक आसान सा कैच विकेट कीपर के हाथ में। तीसरे विकेट का पतन हुआ राजस्थान के लिए। अब उठा के खेलना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, लाइन को बीट करके अंदरूनी ना किनारा लगा दे, किस तरह से ऑन द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे। आगे आगे खेलना चाहते थे, बल्ले का भीतरी किनारा लगा और गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। और तीसरा झटका लगता हुआ वहां पर राजस्थान को। अच्छी गेंदबाजी। लक्ष्मी आउट हुए, माफ कीजिए सुमित कुमार आउट हुए, 1 रन बनाकर 38, 3 विकेट नुकसान पर। बोल राहुल भाई, वेल बोल यार। बोल राहुल भाई, वेल बोल यार। यजुवेद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। राहुल को पहली सफलता मिली थी, ड्राइव किया था ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर फील्ड किया जाएगा। 1 रन से अपना खाता खोला यजुवेद ने। लक्ष्मी जी ने अच्छी बल्लेबाजी की है, 6 रन बनाए, एक बाउंड्री स्ट्रोक बहुत बढ़िया खेला था उन्होंने। 2 सफलताएं मिली लोकेश को और 1 सफलता राहुल को। 39, 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर चल रहा है। ठीक है राहुल भाई, वेल बोल यार। युयुवेद ने बल्लेबाज। राहुल भाई, ये रुको ये रुको ये रुको। 1 रन आएगा आखिरी डिलीवरी पर। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 40, 3 विकेट के नुकसान पर। बाएं हाथ के बल्लेबाज लक्ष्मी को फुल टॉस बना के गेंद को ड्राइव किया था सीधा पॉइंट पर। 1 रन के लिए बल्लेबाज भाग गए और अगर डायरेक्ट थ्रो लगता तो शायद बल्लेबाज वापस पवेलियन में आ जाते। 41, 3 विकेट के नुकसान पर। नजर डाल लेते हैं कि आज का शेड्यूल क्या है। महाराष्ट्र और साउथ के खिलाफ ये मैच, पहला मैच हो चुका है। वहाँ महाराष्ट्र CSW ने 61 रन से वो मैच जीता। उत्तराखंड वर्सेस राजस्थान ये मैच इस समय चल रहा है। गुजरात वर्सेस उत्तर प्रदेश अगला मैच है। दिल्ली IPK वर्सेस मध्य प्रदेश मैच खेला जाएगा, मैच नंबर 4। और महाराष्ट्र CSW ये दूसरा मैच खेलेंगी अपना वर्सेस गुजरात, और उत्तराखंड भी अपना दूसरा मैच खेलेगी। आखिरी मैच होगा वो शाम को हवा में आसान सा कैच कवर्स के अंदर। ये विकेट्स की जो जरूरत थी वो विकेट्स मिलती हुई। बढ़िया गेंदबाजी, थोड़ी धीमी गति से गेंदबाजी की। ड्राइव करना चाहते थे, नीचे रखने में कामयाब हुए नहीं वहां पर यदुवेद, और एक आसान सा कैच अभिजीत के हाथ में। गति में बीट हुए वहां पर। लोकेश ने थोड़ा अपेक्षा की गेंद स्लो डाला था वहां पर और हवा में खेल दिया और 1 रन बनाकर आउट हुए। 41, 4 विकेट के नुकसान पर।
शाबाश लक्की भाई वेल बॉल यार शाबाश लक्की भाई वेल बॉल यार बॉल लक्की भाई वेल बॉल यार पंकज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पहले 4 ओवर में 4 सफलताएं मिल गई हैं हाथ पे इजी राजस्थान उत्तराखंड की टीम को। हो गए आते ही खाता खोला पंकज ने। वेल बॉल यार 42 4 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर चल रहा है। बॉल के बाद पंकज कुमार आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। यदुवेद के आउट होने के बाद जिन्होंने मात्र 1 रन बनाया था, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया राजस्थान ने। 42 4 विकेट के नुकसान पर 4.3 ओवर। ये एक समस्या है, जब आप लगातार विकेट्स गंवाते रहे तो रनों की गति पे अंकुश लगता ही है। 9 रन प्रति ओवर है इस समय। नजर डालते हैं विकेट्स के ऊपर। नंबर बॉल यार जिस तरह ये पिछली विकेट आउट हुई थी यदुवेद की, कवर में खेलना चाहते थे, नीचे रखने में कामयाब हुए नहीं। एक आसान सा कैच दिया अभिजीत के हाथ में। और ये एक बाहरी किनारा लेके गेंद जा रही है थर्ड मैन की तरफ। क्या फील्ड उसे रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। 4 रन अर्जित होते हुए वहां लक्ष्मी को। लक्ष्मी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके कंधों पे काफी दारोमदार है। अब यहां से स्कोर गति को बढ़ाना होगा और विकेट अभी बचाने होंगे। 46 4 विकेट नुकसान पर 12 पे पहुंचे लक्ष्मी। पंकज 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। लोकेश की गेंद पर ये पहला बाउंड्री स्ट्रोक आया है। 3 सफलताएं लोकेश को मिल चुकी हैं। अंतिम गेंद डालने जा रहे हैं अपने स्पेल की। एक गेंदबाज को 2 ओवर अलाउड है और हल्के हाथों से खेला उसे पॉइंट की तरफ। बल्लेबाजों ने रन छोड़े, रनर का मौका था मगर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 47 4 विकेट के नुकसान पर। और इंदौर की शान हमारे साथ बैठे हुए हैं पद्मश्री सुशील दोषी साहब। सर आपका अभिनंदन। ड्रोन को हेलो कह दीजिए सर। हेलो, नमस्कार सभी को। और परमजीत आपको भी बहुत प्रणाम, क्योंकि आप भी मोटिवेशनल लेक्चर्स जिस तरह से देते हैं उसकी तरफ भी मैं देखता हूँ। कमेंट्री भी अच्छी कर रहे हैं। अच्छा लगता है देखकर कि हिंदी के बारे में चेतन शर्मा आप इतनी अच्छी कमेंट्री भी कर रहे हैं। अच्छा लगता है देखकर। और सबसे बड़ी बात कि ये जो मैचेस हो रहे हैं ना सनातन प्रीमियर लीग के, ये इतने दिलचस्प मैचेस हैं कि देखिए सनातन का अर्थ ही है कि इंसान के सबसे बेहतरीन पहलुओं को आगे लाना। और इसका जो इंसान हमेशा था, हमेशा रहेगा। सनातन का मतलब होता अक्षुण्ण, हमेशा कायम रहने वाला। तो सनातन तो आप किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के हो, सनातन यानी कि आप कायम रहने वाले हैं, अक्षुण्ण रहने वाले हैं और अपने सर्वश्रेष्ठ मानवीय गुणों के साथ मानवीयता की रक्षा करते हुए आप आगे बढ़ने वाले हैं। और खेल ये सिखाता है कि आगे बढ़ते रहिए। दिक्कतें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, एक दूसरे को आप ये कहिए और डाउन द लेग साइड डिवाइड करार दी जाएगी कि दिक्कत तो आई है, जम के आई है, आओ ऐसे आलम में एक दूसरे का हाथ बने, पकड़ के छूटे ना जो, आओ ऐसा साथ बने। और यहाँ पर हम सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं? सनातन प्रीमियर लीग दूसरे मैच की पहली पारी। 50 रन बन चुके हैं इस वाइड के साथ। वो अर्धशतक टीम का संपूर्ण हुआ। मुझे मज़ा इस बात का भी आ रहा है सर कि जिस तरीके का टैलेंट हमें यहाँ पे दिख रहा है सनातन प्रीमियर लीग की। जब आप बात करते हैं, आप पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की बात करते हैं, खिलाड़ियों को एक मंच मिलता है, वो खिलाड़ियों को जो प्रतिभा के लिए तरस रहे थे। तो मैं हमेशा इस बात का बहुत ही बड़ा, मैं इस बात का प्रेरक मानता हूँ खिलाड़ी के लिए कि मंच मिलना बड़ा अनिवार्य हो जाता है। नहीं, बहुत ज़रूरी है। देखिए, और इसके लिए बहुत अभ्यास किया। ऐसा नहीं कि रातों रात यहाँ पर खेलने आ गए। खूब अभ्यास किया और उसके बाद फिर अपने प्रतिभा को तराशने के बाद यहाँ पर आए और अब मौका मिला है। देखिए, आजकल का युवा है ना, मौके को मिलते ही झपटता है, मौका प्राप्त कर लेता है। और देखिए सर, मॉडर्न एज ना बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ है। जैसे ड्रोन कैमरा आप देख रहे हैं जो हमें थोड़ी देर पहले कैप्चर कर रहा था। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ गई। ये देखिए स्लो बाउंसर, अनदर इंटरेस्टिंग चीज़ खेल में आई है। क्योंकि बॉलर को अगर बचना है उस पाटे विकेट से और एक ऐसे बल्ले से जो भी एक तलवार की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो आपके पास ये विविधताएं, ये चालाकियाँ होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। बल्लेबाज तो कितनी तरह के स्ट्रोक्स ईजाद कर लिए हैं। कभी रिवर्स स्वीप करता है, कभी स्विच हिट करता है, कभी वो कहते हैं ना कि दिलशान की तरह स्ट्रोक को पीछे की तरफ लगा लेता है।
ये फुल टॉस पर लेने की कोशिश की, लेकिन चकमा खा गए खुद ही, आगे ज़्यादा निकल गए और गेंद उनके बल्ले के नीचे से निकल गई। जी हाँ, और फ्री हिट, देखिए फ्री हिट का मतलब होता है कि आप उस आउट नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि आउट नहीं होंगे, आप ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट हो सकते हैं, आप रन आउट हो सकते हैं। बिल्कुल, दो तरीके से आप आउट तो पक्की तरीके से हो सकते हैं। चलिए, फ्री हिट का लाभ वहाँ पर नहीं उठा पाए, क्योंकि जब आप तेज़ी से मारने जाते हैं तो आप अपना शेप कई दफ़ा खो देते हैं, बैलेंस आप खो देते हैं। और स्लो यॉर्कर आउटसाइड और पॉइंट की बढ़िया फील्डिंग, डायरेक्ट हिट, बात कुछ और होती। सीधा हिट लग जाता तो आउट होकर वापस घर में ही जाना पड़ता, इसमें तो कोई संदेह नहीं, लेकिन वो लगा नहीं पाए। लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगी कि प्रतिस्पर्धा जो देखने को मिल रही है ना, आप जिसका जिक्र कर रहे थे कि खिलाड़ी उत्साहित हैं, जोशो खरोश के साथ आए हैं, कड़ी प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं और अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहते हैं, और टेलीकास्ट हो रहा है सीधा, आप अकेले नहीं खेल रहे हैं, यहाँ पर उपस्थित दर्शक ही नहीं देख रहे हैं, करोड़ों दर्शक टेलीविज़न के माध्यम से आपको देख रहे हैं। तो एक नया जोश, नया उत्साह, नया जुनून और भारतीय लोगों में एक नई जो आग आई है आगे बढ़ने की, वो देखने को मिलती है। बिल्कुल, आपने आग का जिक्र किया, और वो आग होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए। कोई भी कार्य आप करें जीवन में, वो आप हमेशा दिल से करें। अगली गेंद यहाँ पर आती हुई, राइट आर्म अराउंड द विकेट डाल रहे हैं, एंगल काटना चाहते हैं बल्लेबाज के लिए कि फ्री फ्लोइंग और उसके बाद माइंड ब्लोइंग में तब्दील न करने का मौका ना मिले। बराबर, देखिए टेनिस में यही होता है कि आप ऑफ साइड में मारना चाहते हैं, बल्ले का हैंडल हाथ में घूम गया, गेंद ऑन साइड में गई, लेकिन परवाह कौन करता है, T10 का क्रिकेट है, दौड़ पड़ते हैं रन के लिए। सुशील दोषी सर अगले ओवर में आपको बताएंगे टेनिस बॉल क्रिकेट गली में खुद कितनी दफा खेले। ये मैं आखिरी गेंद है ओवर की, ये मैंने व्यूअर्स के लिए सवाल छोड़ दिया, जब हम अगले ओवर में लौटेंगे इस गेंद के बाद तो उस पर चर्चा और होगी। आप जानना चाहेंगे पद्मश्री सुशील दोषी सर से उनके टेनिस बॉल क्रिकेट करियर की कहानियां। फुल टॉस रमा दिया, फील्डर आ गया है, मगर पीछे जाकर अच्छा लग गया, अंत में जाकर दोनों हाथ लगे थे गेंद पर, कहना पड़ेगा लड्डू था जो टपका दिया। 54 पे 4। महाराणा प्रताप ने तो विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह जोशो खरोश के साथ स्थापित आक्रमण को झेला और जिस तरह आगे बढ़े, वो भारतीय इतिहास में प्रेरणा की एक निशानी है। जी हाँ, भारत के सबसे बड़े वीरों में से। टैप के हल्के हाथों से ले लिया वहां पर सिंगल। भाई बैकअप आया करो, बैकअप लो लो। और देखिए, जिनका जिक्र, गुणगान हम कर ही रहे थे थोड़ी देर पहले, स्वयं प्रकट हो गए यहाँ पर। चेंज यार, चेंज स्वयं भाई घूम जाओ भाई, चेंज। पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज हमारे साथ यहाँ पर आ गए हैं। सर, बिल्कुल हमेशा की तरह आप हैंडसम तो लग ही रहे हैं, और माइक मैं आपको दूंगा और आप ये अगली गेंद और आपके प्रशंसक और समर्थक। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दो की गोल है, दो की गोल है और भाई। आप सभी जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, क्रिकेट प्रेमी देख रहे हैं, आप एंजॉय कीजिए इन युवा बच्चों को, जिन युवा बच्चों को गांव, गली, मोहल्ले और शहर से लाकर, और आप लोग जिस तरीके का अथक प्रयास कर रहे हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और निश्चित तौर पे एक बड़ा काम करने के लिए, बड़ा प्रयास करने के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए निश्चित मनोविज्ञान मन से मजबूत होना चाहिए। देखो इन्होंने मिस कर दिया बॉल को, है ये बॉल को मिस कर गए। और इसीलिए मैंने कल कहा था कि मन और बुद्धि एकाग्र करके जब तक कोई काम नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। चाहे आपका काम हो, मेरा काम हो, या योग हो, संजोग हो, खेल हो, किसी भी चीज़ को अगर आपको सफल करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मन और बुद्धि एकाग्र होनी चाहिए, तभी आपकी कमेंट्री अच्छी होगी, इनका क्रिकेट अच्छा होगा और मेरा प्रवचन अच्छा होगा। मैं एक बार बताऊं आपको, बहुत अच्छा शॉट, बहुत अच्छा। हाँ गुरुजी, कमेंट्री भी उम्दा। एक चीज और आपने उम्दा की है, पहली दफा हुआ है कमेंट्री बॉक्स में ड्रोन कैमरा से एक शॉट लिया जा रहा है। पहले मैंने अपने कमेंट्री इतिहास में, और यहाँ पर बैठे पद्मश्री सुशील दोषी सर, बताइए कभी ड्रोन कैमरे से देखा आपने? नहीं, पहले तो कभी होता नहीं था, और ये अद्भुत चीज़ है। देखिए, ये संयोग नहीं है, ये सनातन का मतलब है कि मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ प्रवृत्तियों को बाहर लाना।
और मनुष्य जो आदिम है हमेशा रहा है, कभी भी खत्म नहीं हुआ। सनातन यानी कि कभी खत्म ही नहीं हुआ, कभी शुरुआत यानी आदिकाल से था, आज भी है। और सर्वश्रेष्ठ प्रवृत्ति जब मनुष्य की आती है, क्रिकेट का भी तो यही रुख है, शरीफ लोगों का खेल है, और वही शराफत और क्रिकेट और सनातन का जोड़ अद्भुत है। ओ ब्रिलियंट शॉट, कमाल का शॉट, पाले में आएगी तो बाहर ही जाएगी, बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन। क्या बात, माशाल्लाह, क्या बात। और देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में ये शॉट का आनंद लीजिए। आसान शॉट नहीं है, इसे हेलीकॉप्टर शॉट कहते हैं। हमारे पास विश्व के दिग्गज ऑलराउंडर्स, भूतपूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन शर्मा जी भी मौजूद हैं। उनके पास माइक भले ही ना, चेतन भाई ये लीजिए माइक। प्रणाम आपको। प्रणाम आपको पदम। मतलब मज़ा आ जाता है आपके साथ कमेंट्री करके, जितना प्यार मोहब्बत इज्जत आप देते हैं। मतलब मैं हर समय ये कहता हूँ, गुरुजी से लिया हुआ है। और गुरुजी का आशीर्वाद, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है सनातन प्रीमियर लीग में। कदमों का इस्तेमाल, सीधे फील्डर के हाथों में किया, विकेट, जाल बिछाया, पंछी फंसाया गुरुजी। यही होता है, हवा में उड़ना है, पर ये ध्यान रखना है कि कितना उड़ना है हवा में। अगर हमें हवा में उड़ना है, निश्चित तौर पे क्रिकेट बाई चांस तो हम लोग कहते ही हैं, परंतु मैं यही कहूँगा कि ओवर कम रह गए हैं। ओवर मेरे विचार से अब 3 ओवर रह गए हैं, तो 3 ओवर में इनको हवा में तो मारना ही था। और ये बहुत अच्छा प्रयास है पदम जी, और आप देख रहे हैं कि एक इनिंग को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, 63 पे 5 और सितारे जगमगा रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में। पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी यहाँ पर हैं ही, और नए बल्लेबाज का आगमन क्रीज पर यहाँ पर हो गया है। बहुत सी कहानियाँ पिरोने की कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं, और नए बल्लेबाज का आगमन वो इसलिए क्योंकि पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट गिरा था। वो विकेट आपको एक बार फिर से हम दिखाएंगे, और लगातार कमेंट्री बॉक्स में स्वयं गुरुजी यहाँ पर बने हुए हैं, और यहाँ पर कई दफ़ा रन बनते हैं अपने आप से, कई बार भगवान के जाप से। क्या बात है। देखिए पद्म जी, ये इन बच्चों का तो प्रदर्शन है ही, प्रतिभा का प्रदर्शन है, और इसी के लिए सनातन प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है। अभी यहाँ पर एक और चीज़ हो रही थी सनातन की। सनातन का मतलब एक जीवन जीने की पद्धति है। आप इस युवा पीढ़ी को ये बता रहे हैं, सनातन कहता है धर्म न दूसरे सत्य समाना। आप सत्य बोलिए अपने जीवन में, आपके जीवन में सत्य के सिवाय कोई कह ही नहीं सकता। जो व्यक्ति झूठा होगा उसकी क्या महत्व क्या रह जाएगा, आप ही के जीवन में क्या महत्व हो जाएगा। बॉल मिस कर दी उसने, मैं बोले ये चीज़ को देखो, इसने जैसे बैट्समैन ने जैसे बॉल मिस की है ना, वैसे ही हमें जीवन में सत्य मिस नहीं करना चाहिए। जैसे सत्य मिस कर दोगे तो क्या होगा, आपकी बॉल मिस हो जाएगी और आपको कोई रन नहीं मिलेगा। द सेम थिंग, अगर जीवन में आपने असत्य ले लिया तो आपने अपने जीवन का एक अच्छा कर्म मिस कर दिया। गुरुजी, वर्ल्ड कप के दौरान मैंने एक लाइन कही थी, एक लक्ष्य, एक तप, एक जप, विश्व कप, और वही हुआ। नहीं, वही मन बुद्धि एकाग्र रहा हमारी भारतीय टीम का। उसके बाद ना विश्व कप जीता। सूर्य को क्या नाम है, बुमराह की वो बॉलिंग देखी है आपने, क्या गजब की बॉलिंग उस बंदे ने की है। मुझे तो लगता है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे भारत रत्न दे देता। अभिषेक शर्मा आखिरी मैच में ही उसने इतना हाफ सेंचुरी मारा, लेकिन क्या गजब से खेला है। और वो क्या नाम है उसका, एक वो जो लेफ्ट बैट्समैन है, लेफ्टी, जिसने आखिर में आके जिस तरीके के शिवम दुबे जिसने लास्ट बॉल पे आके और फिर हाँ जी बोलिए। देखिए बिल्कुल शिवम दुबे की तरह ही चौका यहाँ पे लगाया गुरुजी। जैसे ही ऑफ स्टिक के बाद रूम मिला, धूम मचाई, बनती हौसला अफजाई। और देखिए न कितने गजब के ये बच्चे खेल रहे हैं। इनको कौन देख रहा है कि मतलब इनको हमें सराहना चाहिए कि ये हमारे भारत का भविष्य हो सकते हैं। मैं सत्य की बात कर रहा था, जिनके जीवन में सत्य है वही सनातनी है, और जिनके जीवन में असत्य है वही अधर्मी है। तो सनातन आपको सत्यवादी बनाता है, सनातन आपको परोपकारी बनाता है। एक रन ले लिया, दूसरा रन लेंगे क्या, ये जीवन में ट्राई करते रहो, जहां एक है वहां 2 बनाओ, सत्कर्म। गुरुजी मैं एक बात आपको बिल्कुल दिल से बताना चाहता हूँ, आप में ना अच्छे कमेंटेटर के सारे गुण हैं। अच्छा कमेंटेटर स्क्रीन से कभी नहीं हटता, प्रोड्यूसर कान में वरना याद दिलाएगा लास्ट बॉल, है ना। आपकी नजर पहनी है, बिल्कुल एक लक्ष्य बिल्कुल वहीं खड़ा हुआ है, पिक्चर से हटते नहीं है, कहानी भी संपूर्ण कर देते हैं। और आखिरी गेंद यॉर्कर बहुत ही बढ़िया, मगर ऐसे में आप रन ले चुके और स्ट्राइक अपने पास रख चुके। 74 पे 5। भूतपूर्व भारतीय लेजेंड चेतन शर्मा जी, पद्मश्री सुशील दोषी साहब, और वो इंसान जो किसी परीक्षा के मोहताज हैं नहीं, मगर फिर भी पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज यहाँ पर मौजूद हैं। सर अगले ओवर की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, अगली 2 ओवर हम बोलेंगे नहीं, कमेंट्री आपकी आवाज़ में। नहीं ऐसा नहीं है, आप भी बोलिए, लेकिन देखिए मैं यही निवेदन करूंगा कि जब भी आपके पास समय सीमित रह जाए
जब आपके पास समय सीमित हो जाए उस समय हमको एक ही काम करना चाहिए, अपने गोल पे फोकस करना चाहिए और वो फोकस इस समय इन बच्चों का दिख रहा है और हम चाहते हैं कि ये फोकस कंटिन्यूस करें और ये जो टीम राजस्थान की टीम जो बैटिंग कर रही है ये अच्छा स्कोर दे, कम से कम 100 प्लस इसको जाना चाहिए। अभी भी इसके पास में 11 बॉल बाकी हैं तो 11 बॉल में 24 रन बनता है। आज के समय में ये इजी है, लेकिन ऐसे मिस बॉल करते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। सनातन प्रीमियर लीग जिस तरीके से आज इसका प्रारंभ हुआ है, हमको लगता है आने वाले समय में इन युवाओं को एक बहुत बड़ा मंच और बहुत बड़ी प्रतिभा और हेल्प करने का जो मन इनका बनेगा ये अद्भुत बनेगा। धन्यवाद। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात जो आपने यहाँ पर छेड़ी है वो खेल की, कि खेल आपको ये सिखाता है कि हमेशा आप जीतेंगे नहीं, कभी सक्सेसफुल होंगे कभी नहीं होंगे। और फुल टॉस गेंद, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, बहुत टाइमिंग, बहुत ही शानदार जगह देखकर उन्होंने स्ट्रोक मारा। और आपने जो जिक्र किया ना महाराज जो शिवम दुबे का, कि कम समय था, कम जो भी समय आपके पास उपलब्ध हो उसको सही रनों में गिनाना, या जीवन में जो भी समय आपके पास है उसको परोपकार और अच्छे कामों में लगाना, यानी कि क्रिकेट और जो अध्यात्म का संगम है वही आपका उद्देश्य भी है और सनातन का भी यही उद्देश्य है। पहला दिन, पहला सीजन सनातन प्रीमियर लीग। ओ ये उड़ाई, मगर मौका वहां पर है, 2 खिलाड़ी वहां पर आते हुए, क्या टक्कर होगी जी? नहीं, ओह हाथ से चल की 4 या 6, सिर्फ ये देखना होगा, या सिर्फ 2 रन। तीनों चीजें यहां पर मुमकिन हो सकती हैं। 2 रन। देखिए एक बात है, ऐसे मौके ना जीवन में छटकने चाहिए ना क्रिकेट में। प्रॉब्लम यही होती है जब जीवन में भी छटक देते हैं ना, प्रकृति कभी कभी आपको सफल होने का रास्ता देती है, लेकिन जब आप मौका गंवा देते हैं तो फिर आप सफल होने की बजाय असफल होते हैं। जैसे इन्होंने कैच छोड़ा है कि मैच छोड़ा है, ये आने वाले भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। वेट एंड वॉच। गुरुजी, मैंने कल एक कोट लिखा नया, मैंने लिखा, जब दिल जिद पे अड़ा हो तो सामने कोई भी खड़ा हो। हाँ, लेकिन दिल जिद पे अड़ा तो हो अड़ा तो हो। अब दिल पता नहीं कहाँ कहाँ अड़ जा रहा है, कभी बैटिंग में, कभी बॉलिंग में, कभी फील्डिंग में, कभी इसमें कभी उसमें अड़ रहा है। तो अड़ाना तो इस समय बैटिंग पे चाहिए लेफ्टी बैट्समैन को। चलिए गुरुजी, हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। और बहुत धन्यवाद आपका। फिर से मैं इन बच्चों से यही कहूंगा कि आप लोग हाँ, इस पे भी इन्होंने 1 ही रन लिया है, आई थिंक सो। तो इन सभी खिलाड़ियों को यही कहेंगे, सनातन प्रीमियर लीग ने जो आपको सपोर्ट किया है, आपको एक मंच दिया, इसका सदुपयोग कीजिए, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल प्लेयर्स। थैंक यू। 9 ओवर के बाद 83 पे 5। सुशील दोषी साहब हमारे साथ जुड़े हुए कमेंट्री बॉक्स में। सर क्या स्कोर देखते हैं? 83 बन चुके हैं, आखिरी ओवर आ रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि 100 रन के करीब बनाना चाहते हैं, लेकिन अब तो 9 ओवर पूरे हो चुके हैं, 83 रन ही बने हैं, तो 95 रन बनाने की सोच रहे होंगे। 5 विकेट भी गिर चुके हैं और यहाँ ऑफ साइड में खेला, डीप पिच पॉइंट बाउंड्री की तरफ जा रही, वहां पर गेंद को फील्ड कर लिया और केवल 1 ही रन दिया। इस मौके पर अगर 1-1 रन बनते हैं तो ये बॉलिंग टीम के लिए अच्छा है, क्योंकि वो चौके और छक्के यहाँ पर बचाना चाहते हैं। धूप काफ़ी तेज निखरी हुई है और जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, धूप बढ़ती जाती है, गर्मी भी बढ़ती जाती है। हालांकि ये महीना है मार्च का, लेकिन गर्मी अभी से उभर आई है यहाँ इंदौर में। ये बैकफुट पर जाके इंतजार किया और ऑफ साइड में उन्होंने हिट करने की कोशिश की थी। हालांकि एक्स्ट्रा कवर पर काफी हद तक गेंद हवा में थी, लेकिन एक्स्ट्रा कवर फील्डर के आगे गिर गई थोड़ी सी। जी हाँ, और 85 यहाँ पर बन चुके हैं। सिंगल से काम यहाँ पर चलेगा नहीं। और हमेशा टीम्स में हम देखते हैं, इन अंतर्राष्ट्रीय टीम्स में भी और युवा प्रतिभाओं में भी, नई टीम्स में भी, बैटिंग डेप्थ हमेशा होती है। जब आप छोटे वर्जन्स में आते हैं तो ज़्यादा ऑलराउंडर्स टीम में नजर आते हैं। तो 5 विकेट गिरने के बाद कोई ये ना समझे कि बल्लेबाजी बची नहीं है। लक्ष्मी वहाँ पर मौजूद है, 35-29 रन बना चुके हैं। अंदर आती गेंद, बहुत बढ़िया। ये ओवर सर बहुत बढ़िया रहा है, तीनों गेंदें बढ़िया। सिर्फ सिंगल अगर आप कंसीड कर रहे हैं या डबल भी दे रहे हैं, थोड़ा मिसफील्ड वहाँ पर, 1 का 2 हुआ। बाउंड्री कंसीड नहीं करेंगे तो अच्छा ओवर माना जाएगा। ओ क्या 2 का 3 होगा? जी हाँ, गलती पर गलती। इसको कहते हैं कि आपके निगाहें चूकी तो तुरंत ही बल्लेबाज में स्फूर्ति आ जाती है। और यही बात हमने देखी कि जहां 1 रन के दिखता था, लेकिन मिसफील्ड पर 2 रन और अतिरिक्त बन गए। एक बार फिर से देखते हैं। देखिए जरा सी सावधानी हटी, कि जैसा चरण शर्मा कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो यही हुआ यहाँ पर।
नहीं, वो तो सीधी ना यॉर्कर ही मारते थे। तीनों जो उनके हैट्रिक में विकेट थी वो भी क्लीन बोल्ड ही थे। उनका निशाना अचूक और सटीक। कोई मसला ही नहीं, कोई दुविधा ही नहीं। वेल डन। और मेरा ये भी मानना है सर कि गलती करना प्राकृतिक है। गलती करना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, सुधार लेना प्रगति है। बिल्कुल सही बात है। और ये प्रगति की तरफ भी इंसान का रूप बढ़ना चाहिए निश्चित रूप से। और सनातन का उद्देश्य भी यही है कि गलती करे तो उसे स्वीकार करो और निर्मल मन से स्वीकार करो और फिर प्रगति की राह पर आगे बढ़ो। लेकिन गजब की बात, और दूसरी जो आपने बात की थी ना कि फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए ये छोटे अवसरों पर, और बॉलर सही जगह पर गेंद करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये ऑफ साइड में खेल दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, और इस बार 4 रन, क्या बढ़िया स्ट्रोक है। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से तान कर मारा, देखकर 4 रन। और मन को ना एक खुशी की अनुभूति होती है जब शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में ऐसा शॉट देखने मिलता है। बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, कवर्स के ऊपर से और कंधा दिखा के अच्छा क्रेडल, बढ़िया फिनिश, और उसके बाद खूबसूरत 4। T20 क्रिकेट जब आई थी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी और शंकाएं ये थी सर कि क्या कवर ड्राइव रहेगा, बैकफुट पंच नजर आएगा, लेग स्पिनर्स जीवित रहेंगे। उन्होंने कहा जी नहीं, लेग स्पिनर सबसे बड़े मैच विनर बने। आज के दिन भी कवर ड्राइव दिखता है आपको, 10 ओवर के गेम में भी यहाँ पर एक शानदार कवर ड्राइव दिख रहे हैं। ये देखिए गेंद, आखिरी गेंद इस पारी की, कंधों का इस्तेमाल, हवाई फायर, फील्डर आए, क्या गेंद उनके ऊपर से जाएगी? बहुत ही शानदार कैच, वेल जज्ड उमेश, आप हैं विशेष। और क्या गजब का कैच, मतलब लग नहीं रहा था कि वो कैच ले पाएंगे। थोड़ा शरीर भी असंतुलित हो गया था जब वो कैच ले रहे थे, लेकिन निगाहें हटाए नहीं अपने लक्ष्य की तरफ, और तुरंत ही उन्होंने जैसे ही गेंद आए उसको अपने सीने से चिपका लिया जैसे उसका बेटा हो। उसी तरह से ये देखिए, स्ट्रोक तो था, छक्का मारना चाहते थे, लेकिन क्रिकेट में हमेशा वैसा होता नहीं जैसा आप चाहते हैं। जी हाँ, और बहुत बढ़िया पारी मगर ये रही है। 93 रन फाइटिंग टोटल आप मानेंगे। लक्ष्मी नारायण की पारी 42 रनों की, वो सिमटी क्योंकि वो बड़ा शॉट वहां पर तलाश कर रहे थे, और ऐसे में वो सही भी है। वो बिल्कुल मान्य चीज़ है कि आप बड़े हिट के लिए जाएंगे, और उस ओवर में जो बाउंड्री आप तलाश कर रहे थे वो तो नहीं आई हो, मगर एक गेंद ऐसी थी जो 1 का 2, 2 का 3 जरूर बनी। बल्लेबाजी के लिए अमित चौधरी, बाएं हाथ के बल्लेबाज। यही सोच होगी कि किसी तरह विकेट्स ना गंवाई जाए। सुधांशु नॉन स्ट्राइक के एंड पर है, और यहाँ पर 94 रन चाहिए जीत हासिल करने के लिए। 9.40 प्रति ओवर। उत्तराखंड की टीम ये सोच होगी कि किसी तरह विकेट्स उनके हाथ में रहेंगी तो रन्स बनाना आसान हो जाता है। दीपक कुमार बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। अभी तक जितने हमने देखे हैं प्रवीण, अगर देखा जाए तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हमें ज़्यादा नजर आए हैं। एक माहौल बना है देश के अंदर कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों को मौके भी मिले हैं, अच्छा प्रदर्शन भी उन्होंने किया है। और उत्तराखंड की अब ये सोच होगी किसी तरह ये 94 रन जल्द से जल्द बनाए जाए। नेट रन रेट के ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि नेट रन रेट बहुत ज़रूरी माना जाता है। शुरुआत हो गई है रन्स की। अमित के बल्ले से ये पहला रन आया, और यहाँ पर अब आप साझेदारी कितनी पनपती है ये बहुत ज़रूरी है। साझेदारियों का खेल है, वो गेंदबाजी में हो या बल्लेबाजी में हो, तो वो बहुत ज़रूरी रहता है कि आप साझेदारियाँ बुनते चले जाएंगे तो मैच जीतते चले जाएंगे आप। बिल्कुल ठीक कहा चेतन, यहाँ पर आपको भागीदारी निभानी होगी, पार्टनरशिप करनी होगी। 94 रन बहुत ज़्यादा रन नहीं है, हालांकि मेरे हिसाब से 15-20 रन कम बने हैं, मगर ये स्कोर ऐसा है वो डिफेंड किया जा सकता है। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी और विकेट्स लेने होंगे। अगर आप विकेट लेने में कामयाब होंगे तो इस स्कोर पे भी आप फाइट कर सकते हैं। और दूसरी छोर अगर हम देखें तो गेंदबाजों के मन में ये होगा कि अगर हम इतने कम टोटल पे आउट हो सकते हैं तो दूसरी टीम को हम क्यों नहीं आउट कर सकते। अगर हम 93 पे आउट हुए तो 90 पे आउट करने की कोशिश करें या उससे कम पे आउट करने की कोशिश करें। और उसके लिए आपको करने की क्या ज़रूरत है, ये वाइट बॉल्स नहीं करने की ज़रूरत। एक्स्ट्रा गेंद, एक्स्ट्रा रन, यहाँ पर थोड़ा अंकुश लगाने की ज़रूरत है गेंदबाजों को। विकेट टू विकेट जितना गेंदबाजी करेंगे उतना बेहतर रहेगा, लेकिन जब आप बहुत बाहर डाल देते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं। एक्स्ट्रा रन आप दे रहे हैं, अपने पे प्रेशर बन रहा है, आपको एक्स्ट्रा गेंद करना पड़ेगा। इस गर्मी के अंदर कोई भी गेंदबाज 6 गेंदों से ज़्यादा करना पसंद करता नहीं है। और एक बार फिर
ये अपील जरूर हुई है मगर लेग स्टंप के बाहर थी गेंद, शायद पैड को लगी इसलिए अंपायर ने वाइड नहीं दी और ये डॉट गेंद थी। और बिल्कुल ठीक कहा चेतन जी ने कि आपको बहुत अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, अनुशासन से गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि आप केवल 93 रन डिफेंड कर रहे हैं। मैच जीतने के लिए राजस्थान ने 93 रन बनाए थे, उत्तराखंड को 94 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अच्छी शुरुआत हुई है, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और ये उठा के खेला है और ये फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं और अच्छा कैच पकड़ा वहां पर, वेल जज कैच, और ये पहला झटका लगता हुआ वहां पर उत्तराखंड की टीम को। खराब शॉट, वो जो संपर्क की जरूरत थी वो संपर्क हुआ नहीं और एक आसान सा कैच। धीमी गति, उंगलियां घुमाई थी गेंद के ऊपर और जब आप उंगलियां घुमाते हैं वो गति रहती नहीं है और वो अनुमान लगा नहीं वहां पर। सुधांशु कोई ज्यादा परेशान किया नहीं, 2-1 विकेट के नुकसान पर। पहली सफलता पहले ही ओवर में, अच्छी गेंद वहां पर उछाल लेती हुई और इस तरह की अनुशासित गेंदबाजी करनी होगी दीपक को। पहली सफलता दीपक ने दिलाई अपनी टीम को और अब ये लग रहा है कि टीम ये वापसी कर सकती है। बढ़िया रन अप, बेहतरीन फॉलो थ्रू। देखिए बहुत जरूरी है जब आप लोडिंग पे रहते हैं कि आपकी नजर उस जगह पर है जहां पर आपको गेंद डालनी है, वो बहुत जरूरी है किसी भी गेंदबाज के लिए। रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट की जरूरत थी लेकिन डायरेक्ट हिट लगी नहीं। ओवर की समाप्ति 3-1 विकेट के नुकसान पर। स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं, कैश स्ट्राइक पर खेला उसे और ये यहां पर गिर गए और वहां पर मिसफील्ड भी हुआ। वो कहते ना कि चेतन जी बार बार कहते हैं वहां पर नजर हटी तो दुर्घटना घटी, तो जहां पर एक भी रन नहीं होना चाहिए वहां 2 रन हुए, रनआउट का मौका भी था वहां। कभी कभी उल्टा पड़ जाती है, आपको ज्यादा फुर्ती दिखाने की कोशिश की थी वहां पर। कहते ज्यादा चालाकी आप करेंगे तो कभी कभी वो उल्टी आपको पड़ जाती है। सीधा हाथ में था, कोई ज्यादा परेशानी थी नहीं। 1 रन अगर लेकर जा भी रहे थे बल्लेबाज तो कोई समस्या नहीं, लेकिन यहाँ क्या हुआ, आपने एक्स्ट्रा रन दे दिए। बढ़िया गेंद, अच्छी जगह पर, हार्ड लेंथ की मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ। इस जगह पर अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो समस्या रहेगी बैटर के लिए, लेकिन विकेट टू विकेट हाथ खोलने का मौका का मतलब ये हुआ कि अगर गलती से बाहरी किनारा लगा इस गति से तो शॉट थर्ड मैन सर्कल के अंदर है, वो सर्कल के अंदर है थर्ड मैन, वहां कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है, रन आ सकते हैं। विकेट टू विकेट और टॉप एज लगा था, शॉट थर्ड मैन की तरफ गेंद गई थी, रोकने में नाकामयाब रहे गेंदबाज फील्डर और 4 रन अर्जित होते हुए यशराज 7 रन पे पहुंचे हैं। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर है और 2 ही ओवर का पावर प्ले है। 2 ही खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर रह सकते हैं। डीप मिड विकेट पे एक खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी है जो 30 गज के दायरे के बाहर है। 51 गेंदों पर 85 रन बनाने हैं 11 रन के औसत से, उसके लिए अनुशासित गेंदबाजी करनी होगी और ये घुमा के मारा है, फील्डर के सिर के ऊपर से चली गई गेंद, पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए बढ़िया 2 बाउंड्री स्ट्रोक्स आए हैं अब तक इस ओवर में। कमाल के स्विच हिट, दोनों स्विच हिट पे 2 बाउंड्रीज मिलती हुई। यहाँ पर इतना आसान होता नहीं है किसी बल्लेबाज के लिए, लेकिन जैसे मैंने बार बार ये चर्चा कर रहे हैं, टेनिस बॉल क्रिकेट के अंदर आपके पास ग्लव्स नहीं है, आपको अपने आप को स्विच हिट के लिए बदलना, हाथ को बदलना ज़्यादा आसान रहता है। जब आपने ग्लव्स पहने होते हैं ना तो चीज़ें थोड़ी मुश्किल रहती है, हल्का सा रिस्ट्रिक्शन रहता है आपके पास। लेकिन यहाँ पर देवकी नंदन जी महाराज जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, सनातन प्रीमियर लीग की शुरुआत की इन्होंने, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया। एक प्लेटफॉर्म बहुत मायने रखता है किसी भी लेवल पे। अगर आप बात करें, अगर युवाओं को खेलने का मौका मिलेगा तभी आपको प्रतिभा नज़र आएगी। जब मौका ही नहीं मिलेगा प्रवीण जी तो प्रतिभा कैसे देख पाएंगे आप। की जो प्रेजेंस है
और ये सार्थक करती है कि सनातन प्रीमियर लीग का आगाज़ हो चुका है और यहाँ पर लोगों को, बच्चों को आशीर्वाद भी दिए हैं, उन्होंने शुभकामनाएं भी व्यक्त की हैं। वो चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से बच्चे उभर कर आगे आएँ और देश के लिए खेलते हुए नजर आएँ। अच्छी गेंद वहाँ पर थी, वाइड का इशारा अंपायर का, उछाल लेती हुई गेंद थी और एक रन जुड़ता हुआ इस खाते में 14, 1 विकेट नुकसान पर। देखिए, सबसे ज़रूरी जो यहाँ पर सीखने की ज़रूरत है तेज़ गेंदबाजों को या किसी भी गेंदबाज की अगर हम बात करें विकेट टू विकेट, ये वाइड बॉल जो एक्स्ट्रा रन्स दे रहे हैं ना, वो बहुत तकलीफदायक रहते हैं बाद में जाकर। यहाँ पर इस जगह पर आप गेंदबाजी करते रहेंगे तो मुश्किल होगी। बढ़िया ओवर की समाप्ति, 2 के बाद 14, 1 विकेट के नुकसान पर उत्तराखंड। 48 के 80 रन बनाने, लगभग 10 रन की औसत है और कार्य मुश्किल है मगर असंभव नहीं है। एक कमेंट्री बॉक्स का आप व्यू पॉइंट देख रहे हैं, कैसा अच्छा लग रहा है कमेंट्री बॉक्स। उत्तराखंड को मैच जीतने के लिए 94 रन बनाने हैं, 2 ओवर में 14 रन बना लिए हैं और ये फ्लिक किया था उन्होंने, मगर शॉर्ट फाइन लेग पर अच्छी फील्डिंग, अपनी टीम के निश्चय ही 2-3 रन बचाए फील्डर। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने गेंदबाजों की कैसे मदद करते हैं एज ए फील्डर। जितनी आप मदद करेंगे उतने रनों पर काबू आप पा सकते हैं। अपनी टीम के लिए कितने रन रोकते हैं लक्ष्मी नारायण, बाएं हाथ के गेंदबाज। और बहुत ज़रूरी है, जैसे हम बार बार यही चर्चा कर रहे हैं कि विकेट विकेट गेंदबाजी करेंगे तो उतना आसान होगा आपके लिए, विकेट लेने के मौके बढ़ते चले जाएंगे, वाइड बॉल्स का खतरा कम रहेगा, एक्स्ट्रा गेंद एक्स्ट्रा रन हर समय दुखदाई होता है किसी भी गेंदबाज के लिए। और कमाल की गेंदबाजी, हर समय ये हम चर्चा जो करते हैं ना रिस्ट स्पिनर्स के लिए, तो चीज़ें आसान नहीं है। अगर अच्छी जगह पर आप गेंदबाजी करने में सक्षम हैं, अगर अच्छी जगह पर आप डालेंगे गेंद को तो मुश्किल होगा बल्लेबाजों के लिए। डेड बॉल डिक्लेयर की वहां पर, छोटा रन है लक्ष्मी का और अच्छा उछाल उन्हें मिल रहा है, सही दिशा पे गेंदबाजी कर रहे हैं, ये बहुत अनिवार्य है T10 के इस टेनिस बॉल क्रिकेट में। एक बार फिर अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, उसे ऑन साइड पर डीप मिडविकेट से खिलाड़ी भाग कर रहा है और 1 रन से ही बल्लेबाजों को संतुष्ट होना पड़ेगा। 16, 1 विकेट नुकसान पर। दो 2.3 ओवर का खेल हो चुका है। हवा में क्या फील्डर पहुंच पाएगा? नहीं, कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं था, बिल्कुल गैप के अंदर ये गेंद गिरी। कमाल का मिश्रण करते हुए अपनी गेंदबाजी में, ये बहुत जरूरी है किसी भी गेंदबाज के लिए कि आप कितना बेहतरीन मिश्रण करने में कामयाबी पाते हैं। जितना आप मिश्रण करेंगे उतना असमंजस की स्थिति में डालेंगे बैटर को। बढ़िया ओवर घटता हुआ और ये अच्छे ओवर घटते हुए की हम बात कर रहे थे और सोने पे सुहागा, 1 विकेट और मिली है, बोल्ड आउट किया। कमाल की गेंदबाजी, हटकर खेलने की कोशिश लेकिन वो संपर्क हुआ नहीं, गेंद जाकर सीधा विकेट पे लगी और दूसरे विकेट का पतन। ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे वो खेलने के लिए, स्ट्रोक ऑन साइड के लिए, और पूरी तरह लाइन मिस कर गए और क्लीन बोल्ड आउट हुए और लक्ष्मी को मिलने वाली बहुत बड़ी सफलता ये। यश आउट हुए 12 रन बनाकर 17, 2 विकेट नुकसान पर। चलो 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 चलो, देखियो थोड़ा, देखियो लास्ट है। नहीं नहीं नहीं, चलो चलो बाहर ले जाओ, चलो चलो चेक करियो। सोनू आया बल्लेबाजी करने के लिए, अच्छी वापसी की है वहां पर। राजस्थान की टीम में 2 सफलताएं उन्हें मिल चुकी हैं तीसरे ओवर के अंदर और यहां से वो संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है दोनों गेंदबाजों, लक्ष्मी अनुभव ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है।
अच्छी गेंद, बीट हुए बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति 3 ओवर के बाद 17 2 विकेट के नुकसान पर। उसके जवाब में 17 2 विकेट के नुकसान पर 2 विकेट का पतन हुआ है सुधांशु और यश रव के रूप में। ये विकेट्स की हम जो बात कर रहे थे, जो पिछला विकेट गिरा वो बहुत बाहर की तरफ चले गए थे, और तीनों विकेट्स आपको जब नज़र आती है ना तो चीज़ें आसान हो जाती है किसी भी गेंदबाज के लिए। ये थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप शॉट्स खेलें लेकिन संपर्क जरूर हो। कमाल की गेंदबाजी, इसी हार्ड लेंथ की हम बार बार चर्चा कर रहे हैं प्रवीण। यहाँ पर आप डालते रहिए। टेनिस बॉल क्रिकेट के अंदर बहुत मुश्किल होगा बैटर्स के लिए रन बनाना। अनुभव, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पूरे अनुभव का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने। और ये दूसरा ओवर डाल रहे हैं। 2 गेंदें बिल्कुल डॉट बॉल डाली, दबाव अब बल्लेबाज के ऊपर है। 2 सफलताएं राजस्थान को मिल चुकी हैं। अब ये लक्ष्य भी थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। 11 रन की औसत रन बनाने होंगे। और एक और सफलता मिलती हुई वहां पर। बढ़िया कैच पकड़ा, बहुत ही बढ़िया, अच्छी लाइन रन पे गेंदबाजी की थी। खेला था उसको पॉइंट की तरफ और सीधा फील्डर के हाथ में। तीसरा झटका वहां पर उत्तराखंड की टीम को। यही चर्चा हम कर रहे थे। विकेट डालते रहे, विकेट्स अपने आप मिलेगा। पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश की थी, संपर्क हुआ नहीं। एक आसान सा कैच। तीसरे विकेट का पतन हुआ अमित के रूप में। 3 रन उन्होंने बनाए 17 3 विकेट के नुकसान पर। राइट हूँ, कितनी बार बताऊं यार। आकाश यादव आए हैं बल्लेबाजी करने के, राइट हैंड बैटर। 3 महत्वपूर्ण विकेट उत्तराखंड को मिल चुकी हैं। और ये टॉप एच लगा गेंद को। गेंद खेला जाता है ऑन साइड पर। गेंद चली गई फाइन थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। प्रवीण, अगर सच माने तो सबसे सेफ जगह है ये, लेकिन यहाँ पर आपको खेलना आना चाहिए। खेलना कहीं चाहते थे लेकिन टॉप एच लगा। रन्स आए कहाँ पर और कैसे आए इस समय मायने नहीं रखता। इस समय मायने रखता है कि रन्स आने चाहिए। तो जो हम बार बार ये चर्चा कर रहे हैं कि टारगेट 94 रन का टारगेट है इनके सामने। रिवर्स की कोशिश बहुत देखा है हमने कि यहाँ पर स्विच हिट की कोशिशें की गई, रिवर्स की कोशिश की गई। बहुत आसान है। अगर आप बल्ले की तरफ नज़र डालें ना तो बैट के पीछे जो हार्ड बॉल क्रिकेट में आपको ऐसे बीच में गैप्स नज़र नहीं आते। टेनिस बॉल क्रिकेट में बहुत हल्के बैट का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल क्रिकेट, अगर हम हार्ड बॉल क्रिकेट की बात करें। ओवर की समाप्ति, इसकी चर्चा जारी रहेगी। 22 3 विकेट के नुकसान पर। लक्ष्मी गेंदबाजी क्रम जारी रखेंगे। पहले ओवर में केवल 3 रन दिए और एक सफलता, महत्वपूर्ण सफलता। और गति में काफी परिवर्तन करते हैं, इसलिए बल्लेबाज बीट हुए। टेनिस के बैट की जो विलो होती है उसमें जरा वजन कम होता है। जो पीछे से आप बात कर रहे हैं ना कि उसके पीछे से जो प्लेन नहीं होता है, पीछे से थोड़ा सा उसको कैप किया। और एक और सफलता मिलती हुई लक्ष्मी को। क्लीन बोल्ड आउट हुए वहां पर आकाश, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 5 रन बनाकर आउट हुए। और लक्ष्मी को मिलने वाली ये दूसरी सफलता 22 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत ज्यादा अक्रॉस चले गए थे और पैर पे लगी, और पैर पे लगने के बाद विकेट पे जा लगी। बोल्ड आउट हो गए यहाँ पर। अब अपना विकेट गंवा दिया। चौथे विकेट का पतन हुआ आकाश यादव के रूप में। 5 रन उन्होंने बनाए 22 4 विकेट के नुकसान पर।
बैक करियो। पता क्या होता है, जो साथ बैठा है ना उसको लगता है ओवर खत्म हो रहा है। ओके, आगे रहना। पीछे भी अगर मुझे फील हो रहा है तो ये सोना को भी फील होता है। जब वो सडनली दिखते हैं बॉल की। दिमाग अंदर अंदर। लेफ्ट आर्म ओवर, कल टू यू। देखना अभिजीत भारद्वाज। अभिजीत भारद्वाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 34 गेंदों में 72 रन बनाने हैं, 33 गेंदों में 72 रन बनाने हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी लक्ष्मी द्वारा, दूसरी सफलता मिली ने इस ओवर में। एक बार दोबारा नजर डालेंगे किस तरह से आउट हुए थे। आकाश बहुत ज्यादा क्रॉस लाइन चले गए थे और बैट पर गेंद लगी और फिर सीधा स्टंप पे चली गई और क्लीन बोल्ड आउट हुए। उत्तराखंड के लिए समस्याएं बढ़ती हुई। 4 विकेट्स का पतन हो चुका है 4.4 ओवर में। 13.31 का औसत चाहिए जीत हासिल करने के लिए। डेड बॉल का इशारा, तैयार नहीं थे बल्लेबाज, थोड़ा जल्दी आ गए गेंदबाजी करने के लिए लक्ष्मी। छोटे रनर से गेंदबाजी करते हैं, कमाल की गेंदबाजी अभी तक की है। 1.4 ओवर में मात्र 4 रन देकर 2 विकेट्स लेने में कामयाबी मिली है लक्ष्मी को। और एक और 2 विकेट की हम बात कर रहे थे, ये तीसरा विकेट मिलता हुआ लक्ष्मी को। मिश्रण किया अपनी गेंदबाजी में, थोड़ा सा धीमा डाल दिया, नीचे रखने में कामयाब नहीं हुए सोनू। एक आसान सा कैच दे बैठे। 5वां झटका लगा वहां पर। गति में परिवर्तन किया था, स्ट्रोक खेलना चाहते थे मगर सोनू जो थे शून्य बनाकर आउट हुए 23-5 विकेट के नुकसान पर। लेफ्ट ओवर, लास्ट बॉल टू यू। लोकेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। उनके कंधों पे काफी दारोमदार वाइट का इशारा आता अंपायर का। बल्ले से रन कमा रहे, अतिरिक्त ज्यादा रन आ रहे हैं। 24-5 विकेट नुकसान पर है और अब 70 रन बना रहे हैं 31 गेंदों पर। 13.65 का औसत है और घेरा था उसको फाइन लेग की तरफ। 1 रन जरूर मिलेगा बल्लेबाजों को। थोड़ा सा मिसफील्ड भी हुआ, दूसरे के लिए बल्लेबाज पलट कर आ रहे हैं। 5 ओवर की समाप्ति हुआ 26-5 विकेट नुकसान पर। और कमेंट्री बॉक्स में सुशील दोषी सर ज्वाइन कर चुके हैं। सर, ये पारी अभी तक अपनी लय प्राप्त नहीं कर पाई है और दिशाहीन रही। नहीं, बिल्कुल। अब जब हम लोग कह रहे थे कि 94 का जो लक्ष्य है वो इतना ज़रूर है कि जहाँ से संघर्ष करके आप जीत प्राप्त कर सकते हैं, इतना कम भी नहीं कि आप आशा छोड़ दें। तो ऐसा जब लक्ष्य देते हैं ना, और दूसरी तरफ बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, सही इलाकों में गेंद रख रहे हैं और ये बिल्कुल लेग साइड में बड़ा स्विंग करके मारना चाहते थे, स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्मा खा गए, पैड पर लगी। और जो अब ये एग्रीकल्चरल शॉट्स जो लगा रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है हल बखर चला रहे हैं, कृषि की तरह का शॉट है। लेकिन ये साइंटिफिक हिटिंग नहीं है। ओ, मौका है कि नहीं जी? नहीं, हाँ बस। मगर एक बात तो है कि किफ़ायती गेंदबाजी हुई है, सदी हुई गेंदबाजी हुई है और फील्ड के मुताबिक हुई है। हमेशा एक ज़िंदगी में एक अंग्रेज़ी का कोट था जिसको मैं बड़ा मुझे पसंद है और जीवन में उसे यूज़ भी करता हूँ कि इट इज़ नॉट व्हाट यू हैव, इट इज़ व्हाट यू डू विद व्हाट यू हैव। अपनी क्षमता के साथ क्या करते हैं आप, उसका कैसे उपयोग में लाते हैं। और यहाँ पर एक बड़ा ओवर चाहिए सुशील सर इनको, और एक बड़ा ओवर पारी की रंगत को बदल के रख देगा। ये तो होता है, छोटे ओवर्स के जो क्रिकेट होते हैं ना, इसमें बहुत तेज़ी से परिस्थितियां बदल जाती हैं।
ये उठाने की कोशिश की थी, पूरी तरह चकमा खा गए, आगे भी निकल आए थे, लेकिन विकेट कीपर थोड़ा पीछे था, स्टंपिंग करने लायक स्थिति में नहीं था, अन्यथा चकमा तो खा गए थे। ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर से हाइक करके स्ट्रोक लगाना चाहते थे। भाई अंपायर से पूछा, जी हाँ, छठे विकेट का पतन। वन मोर बाइट्स द डस्ट। ये तो बहुत ही अजीबोगरीब स्ट्रोक, बार बार जैसे कहते हैं ना अंधाधुंध स्ट्रोक एकदम लगाना चाहते, फिर मिड विकेट के ऊपर से, शायद उनका पसंदीदा इलाका, उनको लग रहा था कि बैट का जो टुकड़ा, जो लकड़ी का टुकड़ा रहता है ना जिसे हम बैट कहते हैं, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा लग जाएगा तो बड़ा स्ट्रोक लग जाएगा, लेकिन क्रिकेट में ऐसा होता नहीं। लोकेश कुंतल आउट हुए, काट पंकज, बोल्ड हेमराज, 3-29 पे 6 विकेट खो दिए हैं। 7वां ओवर शुरू हो रहा है, दबाव और तनाव भरपूर है यहाँ पर उत्तराखंड की टीम के ऊपर, और ये ऑन साइड में फिर खेलना चाहते हैं। ये सभी खिलाड़ी जो है ना ऑन साइड में ही खेलना चाह रहे थे और तुरंत ही आउट करार दिए गए, बिल्कुल ऑफ स्टंप की तरफ जा रहे थे, ऑन साइड में हाइक करना चाहते थे, अपील हुई और तुरंत ही आउट करार दिए गए। तो ये 7वां विकेट गिर गया, लगातार विकेटों का पतन हो रहा है, पतझड़ में पत्तों की तरह गिर रहे हैं विकेट। जी बिल्कुल, और मैं मानूंगा कि चूंकि फुल टॉस लगी है और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना नहीं था गेंद को, उसके बाद 7वें विकेट का पतन, 2 बैक टू बैक डिलीवरीज पर विकेट्स अभिजीत ने बनाए, 3-29 पे 7। उत्तराखंड की टीम बिल्कुल पराजय की कगार पर, और इस बार ऑन साइड में ये कनेक्ट किया, सीधा पहुंच गई स्क्वायर लेग की तरफ, और एक और जी हाँ, ये टीम हैट्रिक जरूर हुई है। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट गिरा था और 2 बॉलों पे 2 विकेट यहाँ पर गिर गए हैं। इंडिविजुअल हैट्रिक भले ना हो, मगर हर्षोल्लास का माहौल, और वो बनता भी है क्योंकि जिंदगी में बहते पानी को आप एक ही बार छू सकते हैं। भुवन शर्मा किसी को ना छू पाए 29 पे 8। आपने अच्छा कहा कि तुम ही करो, कर दिया, ठीक है। पहले ही बता दिया था। 10 ओवर खेलना पूरे 10 ना। चल फटाफट चल, 10 खेल ले। थोड़ा पीछे से आना, पीछे से आना। स्लाइडली ऑफसाइड। पीछे जा, पीछे क्यों लेगा? बैट्समैन नेम। ये हैट्रिक का मौका है, ये यहाँ पर लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट गिर चुके हैं और हैट्रिक बॉल यहाँ पर चल रही, सारी निगाहें बॉलर की तरफ। ओवर द विकेट उन्होंने गेंद की और उठाने की कोशिश की, अपील और आउट। हैट्रिक हो गया है, पहली हैट्रिक इस सनातन प्रीमियर लीग की। गजब का रोमांच है यहाँ पर। जी हाँ, पहला सीजन, पहला दिन, दूसरा गेम, पहली हैट्रिक। व्हाट अ मोमेंट। और ये तो सिर्फ आगाज है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, मूवी तो अगले 3 दिन के बाकी है। इस तीसरे विकेट के साथ ये संपूर्ण होती हुई हैट्रिक। व्हाट अ मोमेंट। 29 रन पर यह 9वां विकेट गिर गया है और गजब की बॉलिंग मैं तो कहता हूं कि उमेश कुमार आउट हुए, कॉट पंकज, बोल्ड लक्ष्मी 0 और 29 रन पर 9वां विकेट गिर गया है उत्तराखंड का।
विकेट विकेट लास्ट है। आगे जा। 40 देख लेते हैं ना, इसको तोड़ दो। अब आखिरी विकेट मैदान पर देशराज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इस समय सामना कर रहे हैं, ऑफ साइड में खेला, 1 रन के लिए दौड़ना चाहते हैं और यहाँ पर रन आउट हो सकता है। थ्रो किया नॉन स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन लगता है कि सही जगह पर पहुंच गए। अंपायर ने तुरंत ही अपील को नकारा। तो 1 रन बड़ी मुश्किल से और लड़खड़ाते हुए ही सही जैसे तैसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते से 30 रन तक पहुंचने में सफल हुए उत्तराखंड की टीम। और पिछला जो फील्डिंग था उसने दर्शा दिया किस किस्म की यहाँ पर फील्डिंग हो रही है। मतलब उन्होंने पकड़ा, वो घूमे, एक स्टंप दिख रही थी, निशाना साधा, उल्टा शॉट, पारी समाप्त, मैच खत्म, नतीजा आपके समक्ष। और इसे कहते हैं क्लिनिकल विन। 1 साइडेड मुकाबले में भारी भरकम जीत। राजस्थान एमपीआर ने यह मुकाबला 63 रनों से अपने नाम कर लिया है। गजब की बॉलिंग का प्रदर्शन मैं तो कहूंगा, क्योंकि इतने पर्याप्त रन बने नहीं थे। 94 का लक्ष्य कोई इतना बड़ा था नहीं, लेकिन जो बॉलिंग थी और फील्डिंग थी गजब की। सारे कैचेस दिए गए। जैसा मैं कहता हूं ना कि पकड़ो कैच जीतो मैच, तो यही काम किया। कैचेस जब भी आए तुरंत झपट लिए गए और लगातार दबाव जारी रहा। विकेट गिरते रहे और लगातार दबाव टीम पर बना रहा और एक बहुत ही ज़बरदस्त जीत हासिल की है राजस्थान टीम ने। और राजस्थान का नाम वैसे भी वीरता के साथ जुड़ा हुआ है और वही वीरता क्रिकेट के मैदान में भी उन्होंने दिखाई। सनातन प्रीमियर लीग का रंग अब चढ़ने लगा है और बोनस में इसमें हैट्रिक भी प्राप्त हुई। हमने देखा कि किस तरह एक हैट्रिक ने रोमांचित कर दिया था। तो आज पहली हैट्रिक इस मैच की और सनातन प्रीमियर लीग की रोमांचक शुरुआत हो चुकी है। धन्यवाद पदम। वेलकम टू द presentation ceremony of HNS Sanatam Premier League. Firstly, I would like to thank the broadcaster Sony. We would also like to thank the sponsors and the partners. Title sponsor Home and Soul, India's finest real estate developer. आज प्रेजेंटेशन पार्टी में हमारे साथ हैं विजय शर्मा जी। स्वागत है आपका, फाउंडर सनातन प्रीमियर लीग। अब है टाइम मैन ऑफ द मैच अवार्ड। मैन ऑफ द मैच अवार्ड को प्रेजेंट किया जाएगा सबसे पहले एक ट्रॉफी के साथ और हमारे जो मैन ऑफ द मैच है लक्ष्मी, 7 विकेट्स लेने में कामयाबी आपको मिली। कमाल की गेंदबाजी का मुजाहरा किया आपने। आइए, आज आपका वक्त है। पहले ट्रॉफी देंगे आपको। ट्रॉफी लीजिए, ऐसी ट्रॉफियाँ कम मिलती है। 21,000 का चेक जो आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। अच्छी गेंदबाजी करें और 21,000 का चेक भी विजय जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। 21,000 का चेक। कमाल की गेंदबाजी का मुजाहरा आपने किया है। और उसके बाद आपको एक पेयर ऑफ शूज़ D9 ओन्ड बाय दीपक चाहर, हमारे अच्छे गेंदबाज रहे हैं दीपक चाहर की तरफ से आपको वो शूज़ दिए जाएंगे। धन्यवाद विजय जी। लक्ष्मी, जब गेंदबाजी आप कर रहे थे मैं देख रहा था उस समय कमेंट्री बॉक्स से, जो मिशन आपने किया जरा उसके बारे में बताइए। सर, जब मैं गेंदबाजी करने के लिए आया था तो मेरा तो मानना ये था कि डॉट करूं और टीम को जिताऊं। हमारे 94 अपन को डिपेंड करने थे, तो उसी वजह में और विकेट आते गए, अच्छा करते गए और 7 विकेट्स विद हैट्रिक। बहुत अच्छा फील हो रहा है सर आज। देखिए, सब ये जानना चाहेंगे कि टेनिस बॉल में जो आप रिस्ट को घुमाते हैं कितना मुश्किल होता है उस जगह पे, उस लेंथ पे डालना, क्योंकि हार्ड बॉल से तो मुझे मालूम है कि आप मेहनत करते रहे, लेकिन टेनिस बॉल को ग्रिप करना और उस जगह पे डालना ज़्यादा आसान नहीं है। सर, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं सर, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और सर, जब न्यू बॉल होती है सर, उस पर थोड़े से रूनर रहते हैं, उसमें थोड़ा टिपिकल रहता है। और अपन करते गए, यॉर्कर भी थोड़ा सा मारे थे, 3-4 विकेट भी मिले और अच्छा करते गए। टीम भी इतने करना था सर। नहीं, बिल्कुल, जिस तरह की आपने गेंदबाजी की मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आगे चलकर आप ऐसे विकेट्स लेते रहेंगे और कामयाबी पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you very much for the presentation and over to the commentators.